सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। हमेशा की तरह दासाद आप सभी महापुरुषों के समक्ष उपस्थित है। आज का विषय है संत हृदय नवनीत समान। नवनीत अर्थात मक्खन। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है। युगों युगों से महापुरुषों ने ही मानव कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। मानव को दिशा देना, मानव तक सत्य का ज्ञान पहुंचाना और मानव का कल्याण हो सके, इसलिए आसुरी शक्ति से भी संत महात्मा लड़ जाते थे। यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते थे। तमाम एग्जाम्पल्स हम सभी सुनते रहे हैं। और महापुरुषों का हृदय ही होता है जन कल्याण के लिए, मानवता के लिए, लोगों की भलाई के लिए। इसीलिए कहते हैं संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। महात्मा जो भी होते हैं, संत जो भी होते हैं, वो जाति, धर्म, गोत्र, नस्ल, रंग, बड़ा छोटा, काला गोरा, इन सब के चक्कर में ना पड़ के वो सब में घट घट अंतर, सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी की बात मन में रखते हैं और सबके भले की भाव से सबके कल्याण हेतु अपने शुभ कर्मों को करते रहते हैं। सत्संगत ये भी कहते हैं संतन के मन रहत है सबके हित की बात। वहां पे किसी एक विशेष समुदाय, किसी एक व्यक्ति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म के बारे में नहीं, बल्कि सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात महापुरुषों के हृदय में रहता है। संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया, चाहे होवे कुटिल कलंकी, पापी हो हत्यारा भी हो, निंदक भी क्रोधी भी हो, जुए बाज नकारा भी, चोर लुटेरा या मत सेवी, चाहे कितना कामी हो, साधु चरण पकड़ के केवल जान ले अंतर्यामी को। छूट जाएंगे कर्म बुरे सब, गुरु कृपा जब होती है, कहे अवतार चरण रज गुरु की हर पापों को धोती है। अहं त्वा सर्व पापे भ्यू मोक्ष यास्मि मासुचा। हे अर्जुन, तुम सारे अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति की ओर ले चलूंगा। महापुरुष के शरण में आने पर जिस तरह से ढेर सारी लकड़ी की गट्ठर को जलाने के लिए सिर्फ एक तीली ही काफी है, उस तरह से सारे पापों से मुक्त होने के लिए एक समर्पण, गुरु की भक्ति और गुरु के वचन मानने से ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। सत्संगत जी, महापुरुषों ने कहा, तरुवर सरवर संतजन तीजा वर्षे में, परमारथ के कारण साधु धारे दे। साधु महात्मा अगर ये शब्द बने हैं तो ये जन कल्याण के लिए ही बने हैं, कि जो दूसरों का कल्याण कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में अगर सोचते हैं तो वो साधु नहीं हो सकते, महात्मा नहीं हो सकते, संत नहीं हो सकते। शब्दों से कुछ भी नहीं होता, बल्कि कर्म से ही सब कुछ होता है। यहां तक समझा दिया, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म ही प्रधान है जो सारे संसार में हो रहा है। जो जस करिय सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। इसीलिए महापुरुषों ने सदा से मानवता को यही जागृति प्रदान की कि अपने कर्म हमेशा अच्छे करने हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारा दैनिक जीवन भी खुशी होता है और भविष्य में भी हम खुशहाली बांटने वाले और खुशहाली में जीवन व्यतीत करने वाले बन जाते हैं। आइए, हमारे हृदय में अगर परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा पे विश्वास है, सबसे अगर हमारे हृदय में प्यार की बात है, तो फिर
कभी भी नफरत, गिला शिकवा या किसी के प्रति अनभल की बात आएगी ही नहीं। इसीलिए महात्मा हमेशा कहते हैं, संतों की संगति कीजिए, महापुरुषों की संगति कीजिए। महापुरुषों की संगति से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब सोच सही हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। दृष्टि से पहले दृष्टिकोण को सही करना जरूरी है। आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।